Hello, everyone. So, today we're going to talk about a very important topic that how to score from 36 marks to 75 plus marks in the GATE examination. ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसकी इम्पॉर्टेंस को स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी लास्ट ईयर गेट की तैयारी कर चुके हैं या पहले कर चुके हैं, यू विल कनेक्ट टू दिस पॉइंट। और जो कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पुराने जो आपके सीनियर्स हैं उनकी मिस्टेक से आप लोग सीख सकते हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स खुद कमिट ना करें। हाँ, लेकिन अगर आप श्योर हो कि नहीं मैं खुद करके ही सीखूंगा तो बात अलग है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, आप पूरा साल तैयारी करते हैं, सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, सबको सेम पढ़ा रहे होते हैं। कुछ बच्चे टॉप रैंक्स ले आते हैं, कुछ बच्चों का रैंक ही नहीं आता है। कुछ बच्चे गेट क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं, पूरा साल पढ़ने के बावजूद, सब कुछ करने के बाद भी उनसे गेट में क्वेश्चन नहीं बनते। Same with the ESC and other exams also. So I have taken GATE as a reference to make you explain a very important point. So you need to understand it very carefully. It is going to be a very informative video because I'm going to tell you a lot of things. Although you will think that, okay, it's just a strategy to go from 36 marks to 75 plus marks. Not only that, a lot of things I'm going to explain. So you're going to learn a lot of things. And जब मैं student था, so when I started teaching, students used to, even the first year when I started teaching, students used to ask me that, sir, what you did differently that you got such a, you became the toppers and the other students were not able to do that. See, so many students are sitting in the class, you are teaching so many students, but what differentiated you? So then I started thinking that what I did differently as compared to my other peers, other my friends, those who were preparing. So what was an edge? What was the thing which gave an edge to me during my preparation? I thought about all those points. Then I interacted with the students over the years because I started teaching long back now. So it has been a long time since I started teaching. So मैंने उन बच्चों से interact किया जब वो फेल हो जाते थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे मेरे कि स्टूडेंट्स जो लोग काफी ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशंस होती थी, रियली गुड स्टूडेंट्स, एंड आई एक्सपेक्टेड देम टू क्रैक ESC और गेट विद ग्रेट रैंक्स, बट दे वर नॉट इवन एबल टू barely manage to qualify the gate exam. So then I used to sit with them and encourage them and try to find out the reason what they did wrong so that I can guide them not to do the or commit the same mistake again. तो जो क्रक्स था, जो मुझे समझ में आया, एंड देन ओवर द इयर्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला एंड दे इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड डिड वंडर इन द गेट एग्जामिनेशन। वो क्या है, वो सारे पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पेशेंटली देखना, नॉट लाइक योर अदर वीडियोस, थोड़ा सा देखा फॉरवर्ड कर दिया। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। और जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, जो मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी देखते हैं, बाकी वीडियोस भी जो मैं बनाता हूं आप देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा, वेन एवर आई मेक अ वीडियो आई मेक इट विद कंटेंट। आई डू नॉट कम ऑन द यूट्यूब एंड स्टार्ट बैबलिंग एनीथिंग। मैं हमेशा कंटेंट के साथ वीडियो बनाता हूं जिसमें बच्चा अगर अपना टाइम दे रहा है तो उसको, इफ ही इज गिविंग 20 मिनट्स, उसको बहुत ज्यादा आउटपुट उससे मिलना चाहिए ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, और लास्ट में फिर मैं फाइनल उसको पूरा समराइज करके रिकैप बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किए गए, ताकि आप उन पॉइंट्स को लिख लेना और याद रखना, भले उनको पेस्ट कर देना सामने, एंड कीप दोज थिंग्स इन माइंड, डू नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स। सो सी, ओके, बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन। देखो यार, फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है सारे के सारे गेट सब्सक्रिप्शंस पे। बच्चे रोज सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैं उनको सेपरेट मेंटरशिप ग्रुप्स में ऐड कर रहा हूं। आप लोग भी ये ऑफर मिस मत करिएगा बिकॉज ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 जून तक है। डू नॉट मिस दिस ऑफर। आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है और फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। ये ऑफर 15 जून को खत्म हो जाएगा। कमिट मिस्टेक मत करना। ऑफर अगर लेनी है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना। इट इज जस्ट एट ₹8,999 इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर गेट प्रिपरेशन। तो गेट 2027 पूरी तैयारी 2027 तक की सिर्फ इतने रुपीस में मिल रही है। सेकेंडली, अब और डिली डली मत करो। मुझे पता है कॉलेज में एग्जाम्स थे, बच्चे सोचते थे एग्जाम्स के बाद लेंगे, पर बेटा अब लेट होता जा रहा है। अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करके टॉप रैंक लाने का, बट आप लेट करते जाएंगे उतने चांसेस रिड्यूस होते जाएंगे। आपको इस ऑफर के लिए कोड चाहिए होगा, मैंने कोड लिख दिया है, आदित्य मैक्स। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो इस कोड का स्क्रीनशॉट लेके मुझे जरूर भेजिएगा।
लास्ट में मैं आपको वीडियो को बताऊंगा स्क्रीनशॉट कहां भेजना है और आपको कहां पे नोट्स एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन मिलती है जो मैं पढ़ाता भी हूं। तो मिस मत करिएगा ऑफर, मैं फिर बता रहा हूं, डू नॉट मिस दिस ऑफर। प्राइस हाइक जो है वो आ रहा है अभी, आपको पता है हर साल प्राइस बढ़ती है, इस बार डिले हुई है और उल्टा बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है ताकि मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट ले लें, फिर बढ़ जाएगी प्राइस। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, युगांतर बैच एंड महावीर बैच, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके इन बैचेस में आ जाइए। ये 2026 के टॉप रैंकर्स हैं, ईएससी का हमारे टॉपर्स जो थे। अनअकैडमी में प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है, प्लस पे सब कुछ है। आइकॉनिक में प्लस के एडिशन में आपको एक मेंटोर मिलता है, आपको फिजिकल नोट्स, पूरा स्टडी मटेरियल 15 दिन के अंदर घर में, फिजिकल बुक्स जो है पूरी अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल मिलता है, आस्क डाउट फीचर मिलता है। एक होता है आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन जो कि मेरा सुपर 30 का है, फ्यू एजुकेटर्स हैव दैट। वो हमारा बैच है जिसको मैं पर्सनली मेंटर करता हूं, पर्सनली बच्चों से बात करता हूं, उनको जो है मदद करता हूं कैसे वो आगे तैयारी कर सकते हैं। मेंटर से आइकॉनिक वाले इस तरह से अपना सेशन बुक कर सकते हैं। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, लेट्स क्रैक इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, द रियलिटी ऑफ गेट प्रिपरेशन। देखो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करते हैं, सेम साइकिल रिपीट करते हैं जो हर कोई कर रहा है, और लास्ट में गेट में क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं या बेरली मैनेज करते हैं। एंड आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दैट इवन सी द कट ऑफ मे बी इज 26 and 27, you scored 30, 31, 32, 33, don't be happy because that is not going to take you anywhere. If you want to get maximum out of the GATE exam, you have to be among the toppers, ताकि आपको बेस्ट IITs मिले, बेस्ट एमटेक का चांस मिले, IIC बेंगलोर मिले, बेस्ट PSUs मिले। आपको वहां से वहां का स्कोर लाना है, कट ऑफ के आसपास भी आने से कुछ नहीं होगा। कैसे हम इसको अचीव करें और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंप्लीट द सिलेबस, पूरा पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पूरा साल और सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, एंड देन मूव ऑन। थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस दे कीप ऑन सॉल्विंग, वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद वो ढेर सारे लेक्चर्स देखते रहते हैं, पूरा पढ़ने के बाद फिर से लेक्चर्स देखने लग जाते हैं, एंड वो ये अज्यूम करते हैं कि सर मैं तो दिन में 12 आवर्स पढ़ रहा हूं ना सर, मैं तो दिन में 14 आवर्स पढ़ रहा हूं ना सर, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बाकियों को पीछे छोड़ दूंगा। बट सी, मोर आवर्स डज नॉट मींस दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ बेटर रिजल्ट बेसिकली। सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं तो यही सब कुछ कर रहा हूं, मैं तो सर क्लासेस करता हूं, मैं तो सर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मैं तो सर सब कुछ कर रहा हूं, मैं ज्यादा पढ़ भी रहा हूं, तो मैं फेल हो जाऊंगा यार। सब मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो ये करते हैं, बट स्टिल दे फेल। द रीजन इज, मतलब बहुत सारे रीजन हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग। द रीजन इज पुअर रिटेंशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स। बच्चों को रिटेंशन नहीं होती है, याद नहीं रहती हैं चीजें, वो भूल जाते हैं चीजें। ये एक सबसे कॉमन पॉइंट है जो मेरे से पढ़ भी चुके हैं, मैं क्लास में बार बार आपको गाइड करता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी आर टीचिंग आल्सो इन बिटवीन वी गाइड यू पीपल, वी एडवाइज यू व्हाट टू डू, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस। जो मैक्सिमम बार मैंने रीजन सुना है अपने स्टूडेंट से जो नहीं निकाल पाए, उनका ये कहना होता है कि सर आता सब कुछ था, जो आपने पढ़ाया था वो हल्का हल्का याद भी आ रहा था, कुछ ऐसा था क्लास में और ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, लेकिन सर चीजें याद ही नहीं आई। सो द थिंग इज दैट पुअर रिटेंशन बेसिकली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बच्चों की रिटेंशन नहीं होती, चीजें याद नहीं रहती हैं, इस वजह से आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। क्यों, आपको लग रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं है, ऑब्वियस ही बात है रिटेंशन नहीं है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज हो जाता है एंड फिर ऑब्वियसली मार्क्स कम आते हैं। सर इसको इंप्रूव कैसे करें, हाँ ये सब कुछ मैं बताऊंगा ना, अभी एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ये मिस्टेक्स क्या है, इन मिस्टेक्स को अवॉइड क्या करना है, आपका प्लान क्या होना चाहिए, दैट्स इट, पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्कोर प्रॉब्लम क्या है, स्टडिंग मोर डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन स्कोरिंग मोर, स्ट्रेटेजी बीट्स वॉल्यूम। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि एक बच्चा अगर 10,000 क्वेश्चन बना रहा है ना, और एक बच्चा अगर 200-300 क्वेश्चन बना रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो 200-300 से ज्यादा सीखेगा एज कंपेयर टू द पर्सन हु हैज सॉल्व्ड 10,000 क्वेश्चंस। हाउ? So we will talk about these things. So why most students get stuck? Only completing syllabus. जल्दी जल्दी सिलेबस कर रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं, सिलेबस खत्म करने पे लगे हुए हैं।
रिवीजन बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, लास्ट में जाके रिवीजन कर रहे हैं, पुराना पढ़ा हुआ बिल्कुल ही दिमाग से वाइप आउट हो चुका है, कुछ भी याद नहीं है। इग्नोरिंग पास्ट मिस्टेक्स, एरर्स हो रहे हैं, उनका लॉग नहीं बना रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं, एरर लॉग बना के उसको विजिट नहीं कर रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। सर मैं तो मॉक टेस्ट देता हूं, मैंने क्या बोला? मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्टूडेंट हु इज गिविंग 10 मॉक टेस्ट, वो उससे उतना ज्यादा नहीं सीखेगा जितना एक बच्चा जिसने सिर्फ 2 या 3 मॉक टेस्ट दिए पर उसका एनालिसिस किया है। दैट स्टूडेंट विल लर्न फार मोर देन एज कंपेयर टू द स्टूडेंट हु हैज डन 10 मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस। सर हाउ टू डू द एनालिसिस, हर चीज के बारे में बात होगी, इसलिए मैंने सोचा एक लंबा पूरा डिटेल वीडियो बनाते हैं आज। And treating all subjects equally. See, spending equal time on low weight and high weight topics like kills your score. आपको समझना होगा कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं आपको उनको ज्यादा टाइम देना है, लो वेटेज टॉपिक्स को कम टाइम देना है। सर हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, करेंगे बात, हर चीज के बारे में चर्चा होगी, ठीक। पर मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमन मिस्टेक्स पहले क्या रहती हैं और कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज, रिवीजन ड्रिवन प्रिपरेशन। आपको रिवीजन के साथ प्रिपरेशन करनी है बेटा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में चीजें याद नहीं रही, गारंटीड है, गारंटी है इस चीज की, आप फेल हो जाएंगे। आपकी जितनी मर्जी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, आपने जितनी मर्जी मेहनत करी हो, जितने मर्जी आवर्स पढ़ा हो, बट अगर आपको एग्जाम में कुछ याद ही नहीं, आप सॉल्व कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, you have a second order under damped system maybe, okay? In second order under damped system, what will be the 3 dB bandwidth of the system? अब अगर आपको ओमेगा सी का फॉर्मूला ही नहीं याद है, आप कहां से आंसर लिखाओगे? आपसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया नाइक्विस्ट प्लॉट को सॉल्व करने के लिए, आपको नाइक्विस्ट भूल गया है, कहां से सॉल्व कर लोगे? मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन दे दिया, ड्युअलिटी प्रॉपर्टी लगनी है, पर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर भूल गए, कहां से सॉल्व करोगे? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। सो रिवीजन ड्रिवन प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Your GATE score depends entirely on what you can recall and apply under exam conditions, not on how much you have studied. प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप एक पूरे वीडियो से एक चीज अगर निकालना चाहो, बोले एक पॉइंट बता दो, तो ये ले लो। आपको हम क्लास में इतना ज्यादा पढ़ा देते हैं, कॉन्सेप्चुअली, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना कुछ करवा देते हैं कि अगर आपको वो याद रह गया, आप 100 पे 100 मार्क्स, 100% मार्क्स ले आओ, पूरा पेपर कर लोगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको सब कुछ, आप देखो ना, क्लास में पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं बनते। रीजन, आपको एग्जाम में वो चीजें याद नहीं होती है। दैट्स वाई आपको चीजें याद करना जरूरी है। सी व्हाट यू आर लर्निंग इज ओनली गोइंग टू 20 इम्पैक्ट 20% ऑफ योर स्कोर। रिवीजन एंड रिकॉल, आप रिवीजन कर रहे हैं और उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, 50% इंपैक्ट करेगा। एंड द practice of the questions, the mock test, that is going to impact 30% of your score. So the maximum impact comes from revision and recall. अगर आप देखो, सिलेबस पढ़ना जरूरी है, क्लासेस करना जरूरी है, आपको मैंने पढ़ा दिया, क्लास में सब समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ हो गई, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई क्लास में, अब किसी तरह से उसको एग्जाम में याद रखना है। तो रिवीजन बताता हूं मैं अभी कैसे करनी है, बट रिवीजन एंड रिकॉल is the most important point. So focus relentlessly on retention, recall and application. So see, आप रिवीजन एंड रिकॉल कब करेंगे? जब लर्निंग हो रखी होगी। पर खाली लर्निंग से तो 20% मार्क्स आने, ये करके यू कैन रीच अप टू 70%। टू मूव अहेड यू हैव टू डू द डेलिबरेट प्रैक्टिस ऑल्सो। इसीलिए आपने जब देखा होगा, मैंने टीच इन द क्लास में इतने क्वेश्चन करवाता हूं, इतने क्वेश्चन करवाता हूं कि बच्चा कुछ ना करे, सिर्फ मेरी क्लास कर ले और नोट्स याद कर ले, सारे क्वेश्चन बन जाए। और हर साल हो रहा है, एग्जाम में नोट से सारा पेपर आ रहा है। तो इस वजह से आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप इतना भी कर लें तो बहुत है, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको डिफ्रेंशिएट करेगी टॉपर्स को और मीडियोकर स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी कहां आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। देखो, द लर्निंग वर्सेस स्कोर गैप। दो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, सेम पढ़ रहे हैं, सेम टाइम दे रहे हैं, सारी क्लासेस कर रहे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, एक के मार्क्स आते हैं 30, 35, एक के मार्क्स आते हैं 70, 75, 80, 82। कहां डिफरेंस है? इंटेलिजेंस में नहीं, उनकी अप्रोच में। सो एवरेज स्टूडेंट क्या करता है?
स्टडीज अ टॉपिक वंस एंड मूव्स ऑन। वो रिवीजन नहीं करता है, ठीक है, और वो पढ़ता है लेक्चर जल्दी जल्दी बस देखने के लिए, अरे हाँ मेरा एक टॉपिक हो गया आज का, मैंने एक वीडियो देख लिया। इट्स नॉट लाइक दैट, लर्न विद इंटेंट। सो टॉपर करता है लर्न विद इंटेंट। वो जब पढ़ता है तो वो धीरे धीरे टॉपिक को समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, उसको जल्दी नहीं होती। ही इज जस्ट वॉचिंग द लेक्चर विद एन ओपन माइंड, ट्राइंग टू ग्रास्प एवरी कॉन्सेप्ट वॉट एवर इज टीचर इज राइटिंग। ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वॉट एवर टीचर इज टेलिंग। एक एक चीज साथ साथ में लिखता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखता है, और वो टीचर से क्वेश्चन भी करता है कि सर ये समझ में नहीं आया, बताइए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन he revises repeatedly at spaced intervals। सर स्पेस्ड इंटरवल कितने होने चाहिए बताने लगा हूं थोड़ी देर में, बट याद रखिए टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में सबसे पहला डिफरेंस ये होता है, टॉपर्स लर्न विद इंटेंट, दे आर इन नो हरी व्हेन दे आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, एंड दे डू रिविजन्स। सबसे बोरिंग काम होता है रिवीजन करना। क्लास करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है, नया टॉपिक है, एंजॉयमेंट हो रही है, यू लव डूइंग द क्लासेस। लेकिन रिवीजन में फिर वही चीज दोबारा पढ़नी, उसको रिकॉल करना, बोर होना, ऐसा लगता है। लेकिन यही तो डिफरेंस है, जहां बोर हो रहे हो तुम नहीं कर रहे, टॉपर करेगा, और वहीं से वो अपने स्कोर को डिफ्रेंशिएट करेगा। स्किप्स रिव्यू व्हेन प्रेस्ड फॉर टाइम। वो रिव्यूज नहीं करता है, बट टॉपर जो है वो मॉक टेस्ट देता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता है, और उनको रिव्यू करता है। इस वजह से क्या होता है, टॉपर की जो एवरेज स्टूडेंट है उसकी लो रिटेंशन और लो मार्क्स होते हैं। आपने रिवीजन नहीं करी तो रिटेंशन कहां से होगी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगी। एग्जाम में गए, चीजें याद नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, कहां से मार्क्स आएंगे। लेकिन टॉपर ये गलतियां नहीं करते हैं। दे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू रिकॉल, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिकॉल से अपनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और हर मिस्टेक को सिस्टमेटिकली वो लोग ट्रैक करते हैं। इसकी वजह से उनकी रिटेंशन ज्यादा होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है, और उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो सर अब ये बताइए रिवीजन करें कैसे। अब बहुत बोल दिया आपने कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बट रिवीजन करनी कैसे है, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो करता हूं। तो रिवीजन पे मैं ऑलरेडी वीडियो लास्ट ईयर बना चुका हूं, ठीक है, इट्स अ न्यू ईयर न्यू सेशन। मैं आपके लिए रिवीजन का एक वीडियो बनाऊंगा। आई थिंक 20th को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यू विल बी हैविंग नेक्स्ट वीडियो ऑन रिवीजन। टिल दैट ये सब चीजें ध्यान रखिए। अभी मैं आपको एक स्पेस्ड इंटरवल वाली रिवीजन का फंडा बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, अप्लाइड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जिनको मैंने बताया, एंड दे सेड इट हेल्प देम लाइक एनीथिंग। तो ध्यान से सुनेंगे क्या है रिवीजन का फंडा। दिस इज कॉल्ड एज 3 रिवीजन सिस्टम, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, मैं तुम्हें एक बता रहा हूं आज, बाकी रिवीजन वाली वीडियो में और बताऊंगा। 3 रिवीजन मेथड जो है वो स्पेस्ड रिपीटिशन पे है, इज द मोस्ट साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने बना दी, हमने बना दिया, मुझे अच्छी लगी तो मैंने बना दी। दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक फॉर लॉन्ग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी रखने के लिए। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहला होता है क्लास करने के 24 आवर्स में आपको रिवीजन करनी है। जो मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं मैं, कुछ भी हो जाए बिना रिवीजन के नेक्स्ट दिन क्लास में मत आना। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो मेरी क्लास करना बंद कर दीजिए, बिकॉज रिवीजन के बिना पढ़ना यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, हर बार बोलता हूं। तो सबसे पहली चीज, क्लास करने के 24 आवर में आपको रिवीजन करनी है। अगर टॉपिक खत्म हो गया है उस दिन, पहला सपोज हम लोग कंट्रोल में राउत पढ़ रहे थे, राउत खत्म हो गया, आप कुछ क्वेश्चन करिए उस दिन राउत के, जो टॉपिक पढ़ा है। अगर राउत का एक मॉडल खत्म हो गया, सपोज आज मैश एनालिसिस खत्म हो गया, मैश के क्वेश्चन ढूंढ के पहले कॉपी रिवाइज करिए, 2-3 क्वेश्चन खुद सॉल्व कर दीजिए बिना कॉपी देखे, आपको वो टॉपिक दिमाग में छप जाएगा। बिकॉज वेन यू आर अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट without looking at the notes, you are trying to recollect it from the memory, indirectly you are doing active revision। एक्टिव पैसिव बाद में बात करेंगे क्या होती है, समझाऊंगा। तो आप इस तरह से जो है रिवीजन करते हैं पहले 24 आवर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना पढ़े क्लास में अगले दिन नहीं आना है। देन नेक्स्ट रिवीजन होती है वीकेंड पे। मैं क्या बोलता हूं, हफ्ता पढ़ लो, मैं नॉर्मली क्या करता हूं, सैटरडे संडे या संडे ऑफ दे देता हूं। व्हाई वी गिव यू ऑफ दैट डे, ताकि आपने जो पूरा वीक में पढ़ा है एक बार आप उसको जो है रिवाइज करें। उससे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में 7 डेज वाला था वो टच हो जाता है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पेस्ड रिपीटिशन रिवीजन।
आपको 7 दिन के बाद उसको रिवाइज करना है। क्या करना है? रिकॉल फॉर्मूलाज फ्रॉम मेमोरी विदाउट लुकिंग एट द नोट्स। अब आपने देखा मैंने हफ्ता ये पढ़ा था, कॉपी में बस हेडिंग पढ़ी, बंद किया, सोचा इस टॉपिक में क्या था, मैंने क्या पढ़ा था, क्या क्या था इस टॉपिक में, फॉर्मूले रिवाइज करने की कोशिश करी, याद नहीं आ रहे, स्ट्रेस डाल रहे, कॉपी में लिख के देख रहे हैं। ठीक, फिर आपसे जो चीजें नहीं हुई उनको दोबारा से पढ़िए, और अब आपको पता है क्या मिस हुआ है 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद, उसको याद करने की कोशिश करिए, रट्टा मारिए दोबारा से, फिर कॉपी बंद करिए, देखिए अब याद हुआ, हाँ अब याद हो गया। दैट इज व्हाट इज 7 डेज रिवीजन। ये बिल्ड करता है आपका लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ये है लॉन्ग टर्म रिटेंशन, ये तो शॉर्ट टर्म हुई पहली बार की, ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन में अब आप जाना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और हिडन गैप्स को एक्सपोज करता है कि आपने पहली बार पढ़ लिया, याद भी कर लिया पहले दिन, 7 दिन के बाद कुछ कुछ याद रहेगा, पर जो चीज भूली है वो फिर भूलेंगी। अब आप उसको, जो गैप्स हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं। देन यू गो फॉर अ 30 डेज रिवीजन। मंथ के बाद आप रिवीजन करते हैं उस टॉपिक की जो आपने पढ़ा हुआ है। कैसे करते हैं? आपने कोई फॉर्मूला शीट्स बनाई होंगी, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, उनके एरर नोट्स बनाए होंगे, आप उनको कंसिडरेशन में लेते हुए रिवीजन करते हैं। बेसिकली आपने जो पढ़ा है पूरा ही रिवाइज करना होता है, बट आप क्या करते हैं, जल्दी से फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज कर ली, बिकॉज फॉर्मूला याद करना जरूरी है, शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन दे दी, अच्छा शॉर्ट नोट्स में ये था ये था ये था ये था ये था, पीवाईक्यू जो नहीं बने थे उनको चेक कर लिया, एरर नोट्स बनाए थे तो एरर लॉग नजर मार ली। उसके बाद पूरी कॉपी जितनी भी आपने पढ़ी है वो जल्दी से गो थ्रू देते हैं। क्यों? शॉर्ट नोट से मैक्सिमम चीजें आ चुकी हैं, फॉर्मूले मैक्सिमम आप देख चुके हो, पीवाईक्यूज जो आपसे नहीं बने तो उसमें बाकी कॉन्सेप्ट कॉपी के लगे हैं वो भी आपके रिवाइज हो चुके हैं। अब जब आप लास्ट में कॉपी देखते हैं बहुत तेज निकलती है। इफ यू विल डू दिस थिंग, ट्रस्ट मी, आप 90% जनता से अपने आप को सेपरेट कर दोगे। दिस वन एप्लीकेशन, अभी मैं आगे बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन ये एक एप्लीकेशन आपको 90% बच्चों से सेपरेट कर देगी अगर आपने 3 रिवीजन सिस्टम जो है वो यूज कर लिया तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं, हम टीचर्स बताते हैं, हम समझाते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, वो फॉलो नहीं करते, वीडियो देख के आगे निकल जाते हैं, बस एक वीडियो देखने के लिए था। डोंट डू दैट, लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। मैं तुम्हें क्रक्स दे रहा हूं जो तुम 50 लोगों से बात करके भी सीख नहीं पाओगे। तो मैंने आपको बता दिया रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी मेमोरी को वो इंपैक्ट करता है, कैसे करता है, आप उसको देख सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अ सीक्रेट वेपन। सो व्हाट इज द सीक्रेट वेपन? द एरर नोटबुक। ये ओवर द इयर्स आई नोटिस्ड, मैं भी देखो मैं बनाता था, ठीक, पर हो सकता है मेरे लिए हेल्पफुल हो। फिर जितने टॉपर्स हर साल निकले, मिलते थे, आके बात करते थे, दे यूज टू शो देयर ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाटएवर यू हैव टॉट देम ओवर द इयर्स, एंड आई नोटिस्ड, यू नो, unmistakably every topper made the error notebook. हर किसी ने error notebook बना रखी थी. So then I thought it's a secret weapon that toppers use and mediocre students do not do that. So if you do not do that, you have to do it. So what is error notebook? I have made everything for you because मुझे पता है कि बोलता हर कोई है पर समझाता नहीं है कोई करना क्या है। तो देखो error notebook क्या होता है? क्वेश्चन सोर्स, आपने टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दिया, दिस इज एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, बेसिकली सब्जेक्ट खत्म हुआ, आपने मॉक टेस्ट दे दिया। मॉक टेस्ट देने के बाद बच्चे क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं, अरे टॉप कर लिया, दुखी हो जाते हैं, फेल हो गए, और फिर आगे चले जाते हैं। मॉक टेस्ट से ना खुश होना है ना दुखी होना है, लर्निंग करनी है। क्या लर्न किया? सबसे पहले क्वेश्चन सोर्स देखिए कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो, सॉरी, मैंने जो क्वेश्चन अभी मेरे से सॉल्व नहीं हुआ है, मेरे से जो मिस हो गया, वो किस टॉपिक से था, वो किस चैप्टर का था। मेरे से क्वेश्चन नहीं बना, क्या ये डीटीएफटी का था, जेड का था अगर आप सिग्नल कर रहे हैं, या फिर नाइक्विस्ट का था, स्टेट स्पेस का था अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन विच टॉपिक यू आर स्टडी, वो टॉपिक लिखिए, ठीक है। एंड रीजन क्या रहा मेरा एरर का, तो ये आप ऐसे टेबल, मैं तो टेबल बनाता था, आप टेबल बना लिया कीजिए इस तरह से, या फिर आप एरो करके, कुछ कम है तो एरो करके लिख लीजिए कि कहां एरर रह गया, मेरे से क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टॉपिक लिख दिया, मेरा क्वेश्चन ट्रांजिएंट का गलत हो गया, क्यों गलत हुआ? कॉन्सेप्चुअल गैप था कि मैं समझ में नहीं पाया कि यहां पे टाइम कांस्टेंट 0 आ रहा है तो सडन चेंज हो जाएगा,
मैं समझ नहीं पाया कि कैपेसिटर में मैंने इंपल्स करंट आ गई, दो कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड थे, एक डिस्चार्ज था, इंपल्स करंट फ्लो करी, सडनली टी इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज होगी, मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, कॉन्सेप्चुअल गैप था। राइट डाउन कॉन्सेप्चुअल गैप, छोटा है लिख लो, कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज। सिली मिस्टेक कर दी यार मैंने इस क्वेश्चन में, मैं सिली मिस्टेक कर गया, तो आप अगली बार ध्यान रखेंगे, सिली मिस्टेक हुई थी। फॉर्मूला रिकॉल फेलियर, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आया, पढ़ा सब कुछ था, इस टॉपिक के फॉर्मूले भूल रहे हैं यार। रेजोनेंस का क्वेश्चन था, फॉर्मूले याद नहीं आ रहे। पूछा था एफसी की वैल्यू क्या है, मुझे एफसी की वैल्यू याद नहीं आई। टैंक सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी थी, मैं भूल ही गया। ठीक है, सो बेसिकली फॉर्मूला रिकॉल की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर टाइम प्रेशर एरर, कि टाइम इतना कम बचा था, प्रेशर इतना आ गया कि मैं कर नहीं पाया, या इस टॉपिक के क्वेश्चन में मुझे टाइम ज्यादा लगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ट्रांजिएंट का, आप सॉल्व तो कर गए, 5 मिनट लगे, सही हो गया हुआ है, राइट दैट ऑल्सो अ ट्रांजिएंट क्वेश्चन आई सॉल्व, आई टुक दिस मेनी टाइम। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस क्वेश्चन का, एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए नेटवर्क मॉक 1, और फिर आप नेटवर्क की कॉपी के पीछे एरर लॉग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरर लॉग में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 मॉक 1, टाइम 5 मिनट्स। नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने के बाद दोबारा से मॉक टेस्ट के 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आप जब महीने के बाद दोबारा रिवीजन कर रहे होंगे, आप भूल चुके होंगे वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। आप आज करिए, हफ्ते बाद क्वेश्चन का प्रोसेस भूल जाएंगे। प्रोसेस मतलब आपको याद नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा, पर वो सेम टू सेम क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। सो जब आप दोबारा से करेंगे उसको महीने के बाद, वो आपके लिए फ्रेश क्वेश्चन होगा। सी हाउ मच टाइम यू आर गिविंग दिस टाइम एंड वेदर यू हैव वर्कड अपॉन द मिस्टेक और नॉट। देन करेक्ट अप्रोच क्या थी, तो क्या है, राइट द राइट मेथड क्लियरली सो यू कैन रिकॉल इट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिवीजन साइकिल। मतलब सर, कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया था, आपको उसमें अप्रोच बड़ी बढ़िया लगी, नोट्स में वो क्वेश्चन लिख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू द रिवीजन यू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो रिवीजन का पार्ट हो जाए। और दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि आप क्वेश्चन जो सही हो जाते हैं ना, उनके भी आंसर नहीं देखते। आपको सही गलत सबके आंसर देखने हैं। आपने क्वेश्चन सही किया, आपका मेथड था, अब आप देखिए उन्होंने भी वही किया है, तो आगे चले जाइए जल्दी से। अगर उन्होंने डिफरेंट अप्रोच से सॉल्यूशन दिया है, यू जस्ट गिव सम टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अप्रोच, क्या पता वो अप्रोच बेटर हो, क्या पता उस अप्रोच से आपको कुछ और सीखने को मिले जो किसी और क्वेश्चन में हेल्प कर दे। सो फ्रॉम सॉल्यूशन आल्सो यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करना होता है, जो सॉल्व हो गए हैं वो भी, जो नहीं हुए हैं वो भी, जो नहीं हुए हैं, जो एरर है उसका लॉग बनाना है। So summarize the core insight in one line. This becomes your personalized formula sheet. So याद रखना, एरर नोटबुक ने मुझे बहुत हेल्प करी थी टूवर्ड्स द एंड। मैंने अपने एरर्स को, मैंने पहली बार सब्जेक्ट खत्म किया, मॉक दिया, एरर बना लिया, महीने बाद रिवीजन करी, उन एरर्स पे काम किया, फिर महीने 2 महीने बाद दोबारा से उसको रिवाइज किया, फिर उन एरर्स पे काम किया, फिर एक मॉक टेस्ट दिया, वो गलतियां रिमूव हो चुकी थी। जिन टॉपिक्स में मैं वीक था, वो टॉपिक रिवीजन में मैंने ज्यादा मेहनत करके उनको मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ था। दैट्स हाउ यू लर्न योर मिस्टेक्स। इस तरह से आप अपनी मिस्टेक सीखते हैं। तो एरर लॉग आपको जरूर बनाना है। नेक्स्ट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, देखो मैं जितने पॉइंट बता रहा हूं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनका कोई वो नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस सारा एक वीडियो में दे रहा हूं आज आपको। यू पीपल डू नॉट रियलाइज द पावर ऑफ द पीवाईक्यूज। मैं जगह जगह बोलता हूं, मैं जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं फिर सर चालू हो गया आज। फिर मैं हर दिन क्लास में बोलता हूं पीवाईक्यूज करो। आप नोटिस करो, मैं फ्री अनअकैडमी की जो क्लासेस होती हैं उसमें ढेर सारे पीवाईक्यूज करवाता हूं, बिकॉज जब मैं सॉल्व करवाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, जो सॉल्यूशन है, मेथड्स दिए मैं वो यूज नहीं करता हूं, मैं अपने मेथड यूज करता हूं। तो व्हेन टीचर सॉल्व्स, वी सॉल्व इट विद द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, वी सॉल्व वन क्वेश्चन विद थ्री मेथड्स, सो दैट वे इट हेल्प्स यू अ लॉट। बट यस, पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर पीवाईक्यू क्यों करने हैं? सर पीवाईक्यू इसलिए करने हैं पीवाईक्यूज, बिकॉज पीवाईक्यूज आर द हाईएस्ट लेवरेज स्टडी मटेरियल इन द गेट प्रिपरेशन। क्यों सर? दे रिवील व्हाट गेट एग्जाम इज गोइंग टू आस्क बेसिकली। और मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं पीवाईक्यू, वो छोड़ देते हैं, दे डू नॉट वर्क अपॉन इट। सो देखो, पीवाईक्यूज नॉन नेगोशिएबल है। क्यों? आपको पीवाईक्यू से एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन पता लगते हैं। आप बुक से सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन इस लेवल के हो सकता है वो इस लेवल के हो, हमें तो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करने हैं ना। और दूसरा, गेट में जब आप उस लेवल के क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। आप ट्राई करिए, आप पीवाईक्यू बनाइए, जैसे जैसे आप पीवाईक्यू बना के 10 साल के बाद आगे निकलने लगेंगे, आप देखेंगे अरे ये तो रिपीट होने लगेगा, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, क्वेश्चन नहीं।
बहुत रेयरली, बट कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है कि अरे मैंने पीवाईक्यू सारे गेट के कर रखे हैं, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बेसिकली। एंड आपको वहां से ये पता लगता है किन टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो में आगे चल के बताऊंगा दिस थिंग। मैं आप नोटिस करना गेट में आपका मैक्सिमम पेपर बहुत कम सिलेबस से आता है। अगर आप वो हाई वेटेज टॉपिक आइडेंटिफाई करके उन पे ज्यादा मेहनत करो तो सोचो, तभी आप नोटिस करना। अब देखना, आप ये चीज आप नोटिस करना, बोलोगे हाँ बात तो सही बोल रहे थे। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, आप देखना कुछ टॉपिक्स में हम बहुत टाइम दे रहे होते हैं और कुछ टॉपिक्स हम छोटे टाइम में निकाल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है यार? सारे टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ाओ ना डिटेल में। आप कुछ टॉपिक तो इतनी डिटेल में पढ़ाते हो, कुछ अब कम टाइम में पढ़ाते हो। द रीजन इज बिकॉज वी नो कि पढ़ाने के लिए इतना ही टाइम चाहिए था ए टॉपिक को और बी टॉपिक को, लेकिन ए टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हम पढ़ा तो उतना देते हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से टाइम बढ़ जाता है उसका। पढ़ाते हम सारे टॉपिक बराबर है, लेकिन जहां हमें पता है हाई वेटेज टॉपिक्स है, हम वहां क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवा देते हैं कि बच्चे का यहां से क्वेश्चन गलत हो ही ना, क्योंकि आना ही आना है क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। तो गेट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स हैं, जहां पे बहुत ज्यादा पेपर आता है, वो आप आइडेंटिफाई करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए। जब आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, आपको रियलाइज करें यार यहां से तो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब इस साल भी आएगा, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो इस तरह से आप यहां से इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। सो द राइट पीवाईक्यू अप्रोच, सॉल्व टॉपिक वाइज फर्स्ट। सबसे पहले टॉपिक वाइज हम बोलते हैं, टॉपिक चल रहा है मतलब चैप्टर टॉपिक खत्म हुआ, राउथ खत्म हो उसके लगाए, बोर्डे खत्म हो उसके लगाए, नाइक्विस्ट के लगाए, स्टेट स्पेस के लगाए, रूट लोकस के लगाए। टॉपिक वाइज आप उनको सॉल्व करिए, हर सॉल्यूशन को एनालाइज करिए। मैंने अभी आपको बता दिया, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको देखना है हुआ क्या है और सही अप्रोच उन्होंने पीछे क्या दे रखी है। एंड मेंटेन अ डेडिकेटेड पीवाईक्यू नोटबुक विद पैटर्न्स, ट्रिक्स एंड रिकरिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे आपने पीवाईक्यू पूरे सॉल्व कर दिए, उसके बाद जल्दी से पीवाईक्यू रीड करते हुए जाइए। सॉल्व करने के बाद अगले दिन जब आप रीड कर रहे होंगे, आपको दिख जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। और आजकल तो पीवाईक्यू बुक्स में टॉपिक वाइज दे रखा है, तो आप वहीं से देख लेंगे किस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से बार बार हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप उसको अपनी नोटबुक के पीछे लिख सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किसकी वेटेज ज्यादा है। यू कैन कीप दैट लॉग। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन दीज थिंग्स, आपको लगता है सर टाइम वेस्ट हो जाएगा, 5-6 घंटे लग जाएंगे, आप ये नहीं समझते हो कि अभी ये 5-6 आवर्स वेस्ट करना वर्थ है एज कंपेयर टू नॉट क्वालिफाइंग द एग्जाम। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको डिफरेंशिएट करेंगी टॉपर से। ये काम ना मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के लिए किया था। मैंने एक कॉपी ली, उसमें लिखा ईयर, टाइप ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और सब्जेक्ट, ईयर सब्जेक्ट मार्क्स टाइप, इस तरह से पूरा कॉलम बनाए। फिर मैंने ईयर लिखा, 10 साल पीछे स्टार्ट किया, सपोज अभी स्टार्ट करते हैं, सपोज 2010 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2010। सब्जेक्ट ऊपर क्या था, कंट्रोल सिस्टम सेटिंग डली हुई है, कौन सा टॉपिक था, नाइक्विस्ट से क्वेश्चन आया, ओके। टाइप क्या था, न्यूमेरिकल था, कितने मार्क्स का था, इतने मार्क्स का था। फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। यू विल सी अ पैटर्न। हर सब्जेक्ट में नहीं था, कई सब्जेक्ट में पैटर्न नजर आया। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिन पे हर साल मेंस में क्वेश्चन आ रहा था, हर साल। मैंने उन टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एंड इट पेड ऑफ इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो वो जो टाइम मैंने दिया, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप पूरे मेंस के पेपर के क्वेश्चन देख रहे हैं, उस सब्जेक्ट के, उसको लिख रहे हैं, पूरा एनालाइज कर रहे हैं, भाई 8-10 घंटे खा जाएगा। लेकिन इट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि अगर आपको एक पैटर्न मिल गया तो आप बाकी बच्चों इन कंपैरेटिवली हाई वेटेज टॉपिक डिसाइड कर चुके हैं और उन पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पढ़ के तो सारा जाएंगे, हाई वेटेज पे ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन हम 100% ज्यादा बना के आएंगे। दूसरी चीज, अब जब आप ये समझ गए, तो अब आप ये भी समझिए कि अगर आप हाई वेटेज टॉपिक ढूंढ रहे हैं, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स भी ढूंढ लीजिए। तो जिन सब्जेक्ट्स की वेटेज ज्यादा है, पहले उनको ज्यादा डिटेल में पढ़िए, उनके हाई वेटेज टॉपिक्स भी पढ़िए। जिन सब्जेक्ट्स की वेटेज कम है, उनमें भी जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको एनालाइज करिए। तो फॉर एग्जांपल मैथ्स पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, एप्टी पे आप ध्यान दीजिए। क्यों? आपका मैथ्स जो है वो 13 to 15 मार्क्स का आता है, एप्टी आपका 15 मार्क्स का आता है, तो यही आपका 28 to 30 मार्क्स का हो जाता है। एंड देन हाई वेटेज कोर सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट से आपकी वेटेज ज्यादा आ रही है, आप उन सब्जेक्ट्स को जो है वो मैक्सिमाइज करिए। अक्सर ऐसा कहते हैं, रफली
80% of gate marks come from just 20% of the syllabus. That is high weightage topics. Next, mock test द राइट वे. मैंने आपको बता दिया है, मॉक टेस्ट बिना एनालाइज किए चलते हैं बच्चे. राइट अप्रोच है, करने के बाद उसको डीपली एनालिसिस कीजिए, वीक एरियाज को रिवाइज करिए और दोबारा से अपना टेस्ट दीजिए. What to analyze after every mock? Silly mistakes कहाँ हुई, कैलकुलेशन एरर, मिसरेड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल एरर, टाइम मैनेजमेंट, गेसिंग एरर्स, वो सारा मैंने आपको बता दिया. जो आपकी गलतियां हैं आप उनको देखिए और करिए. तो देखिए, मॉक टेस्ट का साइकिल ना एक इंफिनिटी के सिंबल की तरह है. Attempt mock test. Done. After attempting the mock test, revise weak areas. आपने आइडेंटिफाई किए, एनालाइज किया, वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए. अब अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए, गलतियां कहां हुई, कॉन्सेप्चुअल एरर किए, क्या किया. वीक एरियाज रिवाइज करने के बाद, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के बाद, सब कुछ प्लग इन करने के बाद दोबारा से टेस्ट दीजिए एंड फिर दोबारा से एनालाइज करिए इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई. मैं इमीडिएटली नहीं देता था, मैंने एक सब्जेक्ट खत्म किया, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट को रिवाइज किया, उसका मॉक दे दिया, सारी वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर ली, मिस्टेक्स लिख ली, अब अगला पढ़ता रहा. अब महीने के बाद मैंने फिर से ये सब्जेक्ट खोला, पूरा रिवाइज किया और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं एरर लॉग देख लेता था, मिस्टेक्स क्या थी पिछली बार. तो जब वो टॉपिक आते थे या उस तरह के क्वेश्चंस आते थे, उन पे अब मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देख के रुक के खेलता था और फिर वो दोबारा से टेस्ट देता था महीने के बाद. जब मैंने रिवीजन करी है, फिर मैं देखता था मेरी इंप्रूवमेंट क्या हुई, कितनी हुई. सो आई यूज्ड टू रिपीट दिस साइकिल बट नॉट इमीडिएटली, बट आई यूज्ड टू टेक माय स्वीट टाइम बेसिकली टू डू दैट. तो आपका 30 डे इंप्रूवमेंट ब्लूप्रिंट क्या है, आप ट्राई करिए 30 डे में. तो ये आपका 30 डे पूरा ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपको समझाया. आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है. तो ये आपका 30 डे ब्लूप्रिंट रहेगा. आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको ट्राई करिए एंड देन यू विल नोटिस द इंप्रूवमेंट एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस. 30 डेज का ब्लूप्रिंट बना के चलिए. सैंपल वीकली शेड्यूल है, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है ये हो, जस्ट सैंपल टू शो यू कि आपको क्या करना चाहिए, वीकली शेड्यूल आपका क्या रहना चाहिए. सो इट इज जस्ट अ सैंपल फॉर यू पीपल. तो अब कहानी क्या है, कहानी आपकी ये है, लर्न अंडरस्टैंड डीपली नॉट सुपरफिशियली. मैंने कहा टॉपर्स लर्न विद इंटेंट. आराम से पढ़िए, जो आप पहली बार सीखेंगे लास्ट तक आपके दिमाग में वही रहेगा. आराम से लर्न विद इंटेंट, देन रिवाइज. 3 स्टेज स्पेस्ड रिपीटिशन आप हमेशा याद रखेंगे. देन यू विल प्रैक्टिस पीवाईक्यूज. फिर जब आपका सब्जेक्ट खत्म होगा, you will take mock test. After doing the mock test, you will analyze the mock test and make the error log, and then you will work on the error log to do the improvement. That's it. सबसे इंपॉर्टेंट इस जर्नी में आपके लिए रहने वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी विल बी रिवीजन एंड एरर लॉग. और एरर लॉग कब बनेगा, जब आप मॉक टेस्ट करेंगे. तो बच्चे अक्सर जो है, प्रॉब्लम कहां पे आती है, उनको चीजें याद नहीं रहती है. दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो फाइनल टेक अवे क्या है हमारे पास, 36 मार्क्स से 75 मार्क्स जाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए नहीं, बहुत घंटे पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ाई तो करनी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि देखो, गधे और घोड़े वाला फर्क समझना है आप लोगों को. तो आपको एक प्लानिंग के साथ पढ़ना है. इफ यू गो विद द प्लानिंग यू कैन स्कोर मार्क्स. सो रिवीजन ओवर कंप्लीशन. मैं कहता हूं एक सब्जेक्ट छूट जाए, 2 सब्जेक्ट छूट जाए, लेकिन सारा याद है, still you will score far more as compared to the student who has studied everything but is not remembering anything because he has not done the revision और retention नहीं है. एरर नोटबुक हमेशा बनानी है. इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प. आप 1-2 सब्जेक्ट में करिए, आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला था. पीवाईक्यूज एंड मॉक एनालिसिस. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सोर्स है वो पीवाईक्यूज है. इससे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कुछ नहीं है. कुछ भी ना कर पाओ, पीवाईक्यू जरूर करके जाना, ये मिस मत करना. मॉक टेस्ट आपको एरर नोटबुक बनाने में हेल्प करते हैं, स्पीड में हेल्प करते हैं, एग्जाम का फील देने में हेल्प करते हैं, प्रेशर हैंडल करने में हेल्प करते हैं. स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन, हाई वेटेज टॉपिक पीवाईक्यूज के टाइम आइडेंटिफाई करना, नेक्स्ट रिवीजन में उस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करना. एंड कंसिस्टेंसी. ये तो आपको पता ही है कि कंसिस्टेंसी का कोई वो नहीं है. बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन पढ़े,
4 दिन छुट्टी कर ली। और रोज करना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 20-30 डेज ना, फिर वो एक हैबिट बन जाती है। तो मेरी तरफ से फाइनल मैसेज क्या है? स्टडी स्मार्टर, नॉट मोर। 16-16 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। कई बच्चे हैं 16-16 आवर पढ़ा था, मेरा हुआ नहीं, बिकॉज यू डिडंट स्टडी स्मार्टर। तो आपको स्टडी स्मार्टर करना है। सो रिवीजन, रिकॉल, PYQs, mock analysis, consistency. The student who remembers the most on exam day scores the most, personal experience से बता रहा हूं। आपको अगर चीजें याद, आप नोटिस करो, एक सब्जेक्ट खत्म करो बस, और वो पूरा याद करो, पूरा याद करो, क्वेश्चन बनाओ, बन जाएंगे। महीने बाद बिना रिवीजन के क्वेश्चन बनाना, आप कम बनेंगे। रीजन बीइंग, जितना याद होगा उतने क्वेश्चन बना ले जाओगे। टीचर्स तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट, देखो अनअकैडमी में सारे टीचर्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द होल कंट्री थे वो लोग। अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, तो आपको बेस्ट ही मिल रहे हैं सारे। तो टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है कंटेंट में, किसी भी चीज में। प्रॉब्लम सिर्फ याद रखने की है। सो आप रिवीजन करिए, रिकॉल करिए, जो कुछ मैंने आपको बताया उसको याद रखिए। एंड रिवीजन की स्ट्रेटेजीज बहुत सारी है। मैं आपको 20th को रिवीजन स्ट्रेटेजी वीडियो दे दूंगा, प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूवन। एक मैंने आपको बता दी है, 2 और मैं आपको उसमें सिखा दूंगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।